अहं शूराख्यः। हेलो, श्रूयते? गुरुजी श्रूयते? हाँ। गुरु प्रणाम। आवाज स्पष्ट श्रूयते? नहीं है। जी, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 आ रही है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, हेलो, अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है सर मेरी आ रही है आवाज? आवाज। अभी आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है। आ रही है ना? जी जी। हेलो, आपके सामने स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है आपको? हेलो, स्क्रीन दिखाई स्क्रीन दे रही है आपको? जी जी। सर कोई एक आदमी बोले, एक व्यक्ति बोले आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हेलो, देखाय छे? हाँ हाँ, जागृत छे। मित्राणि, तर्हि प्रारंभं कुर्मः। अस्माभिः हम श्लोक देखे हैं, एक बार मैं का पाठ कर लेता हूँ, आप कंठस्थ कर प्रयत्न कीजिए। चारों श्लोक मैं आपको एक बार फिर से गाकर सुना रहा हूँ। प्रजानां दीपः प्रभाते छाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्यां वनापीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनोदेनुमृषेर्मोच तस्याः खुरन्यास्य पवित्रां अपांशूलानां दुरिकीर्तनीया मार्गं शेश्वरमपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वक्षत् निवर्त्य राजा दयितां दयालु तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः तयोदरीभूत चतुस्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्मिं व्रतायतेनानुकर्येण धेनो न्यस्येति शेषोऽप्यनुयायि वरः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। तो मित्रों, हमने यही देखा पहले 4 श्लोकों के दिलीप ने अपने रेणु को पहले वन के लिए छोड़ा। दूसरे श्लोक में यही देखा कि पत्नी सुदक्षिणा भी उसके मार्ग को अनुसरी, उनके पीछे पीछे गई। दयालु राजा ने पत्नी सुदक्षिणा वापस लौटा दी और घोर रूप दिलीप राजा गाय की धेनु रक्षा करने लगा। और कल हमने देखा जिसमें उसने सुदक्षिणा के अतिरिक्त जो अनुयायी वर्ग उसे भी लौटा दिया और शरीर की रक्षा करने के लिए वो स्वयं समर्थ था, क्योंकि मनु का वंश स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है। यही हमने कल चौथे श्लोक में देखा। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। आपके सामने 5वां श्लोक में दी है, आप श्लोक को देख सकते हैं। दिलीप जी, कोई एक बोले, श्लोक दिखाई दे रहा है आपको? 5वां सर श्लोक। जी सर, श्लोक दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, अब मैं कुछ आपको पूछना चाहता हूँ, आप में से जो जानता है वो उत्तर दे। पहले श्लोक का मुख्य वाक्य संस्कृत में कैसा बनेगा? जैसे पहला श्लोक हमने पढ़ा था, दिलीप ने गाय को
चराने के लिए छोड़ दिया। कोई इसका वाक्यार्थ बोलेगा? पहले श्लोक का एक मुख्य वाक्यार्थ कौन सा होगा? कोई बोल सकता है? कोई बताए? प्रजानामधिपः कोई प्रश्न का उत्तर दे। हाँ। बोलिए बोलिए भैया। प्रजानामधिपः हम्म। प्रजानामधिपः हाँ बोलिए, सही है। ऋषेः धेनुः वनाय मुमोच। हाँ, इससे भी और शॉर्ट और सरल बना सकते हैं हम। जैसे अम, प्रजानाम अधिपः यानी अधि कि राजा दिलीपः धेनुम धेनुम मुमोच, ऐसा दिलीपः बोल सकते हैं एक ही वाक्य। बस यही धेनुं मुमोच। प्रजानाम अधिपः धेनुम मुमोच, यही मुख्य वाक्य। लोग का मुख्य वाक्य बोलेगा इसी, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना है हमें, जो कहना है कालिदास का तात्पर्य एक वाक्य में। तो दूसरे श्लोक का वाक्य अर्थ क्या होगा? सिर्फ मुझे कर्ता कर्म और क्रियापद चाहिए और कुछ नहीं। कोई बोल सकता है दूसरे श्लोक का एक वाक्य अर्थ? प्लीज बताइए। तो मैं बोल देता हूँ, कोई मनुष्य बता रहा है? हाँ 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 मनुष्येश्वर बोलिए। धर्मपत्नी जी जी। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेः इव स्मृतिम् अनुगच्छत् मार्गम् अनुगच्छत्। वो आपने उपमा भी ले। हाँ, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, आप ऐसे बोल सकते हैं सुदक्षा तस्यात् नरः मार्गम अनुसृतवती अन्वगच्छत्। ये मुख्य वाक्य हुआ दूसरे श्लोक का। स्वर धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा, तस्याः अर्थात धेनोः मार्गम अन्वगच्छत् अथवा अनुसृतवती, अनुगच्छत्। बस उसके पीछे पीछे चली, यही मुख्य वाक्य है। और तीसरे श्लोक का मुख्य वाक्य यही होगा। मैं बोल देता हूँ, अभी समय कम है इसलिए मैं आपको नहीं पूछता, मैं ही बोल देता हूँ। वो दयालु राजा दिलीपः, राजा दिलीपः ताम अर्थात सुदक्षाम निवर्त्य सौरभेयीम अर्थात नंदिनीम जुगोप, जुगोप अर्थात रक्षितवान, अर्थात दिलीपः नंदिनीम रक्षितवान इति मुख्यम वाक्यम। किंतु सुदक्ष परावर्त्य, इसलिए त्रीजा श्लोक का मुख्य वाक्य बनाना है तो ऐसा बनेगा, राजा दिलीप सुदक्षिणाम परावर्त्य नंदिनीम रक्षितवान ओप इति तृतीय वाक्य। और चौथा श्लोक जो हमने कल कहा था उसका मुख्य यही होगा कि तेन अनुयगः सेधि तीतः पे परावर्त, यही चौथा श्लोक का होगा। मेन सेंटेंस भी हमने स्ववीर्य गुप्ता ही मनोहो प्रसूति, ये सुक्ति पूर्ण है। मनु की संतति वंश है स्ववीर्य अपने पर करने समर्थ, निज परम रक्षण वाली है, अपने पराक्रम से अपना कर सकती है। दिलीप का वंश कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछे, दिलीप कौन में उत्पन्न हुए, तो हमें लिखना है वंश में वंश जो वो मनु वैवस्वत मनु के वो उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके देश भी इस किया गया। हमने कुछ अध्याय भी श्लोकों की देखी। अब आगे मैं पांचवा श्लोक आपके करता हूँ। तो आगे पांचवा श्लोक आपको दिखाई दे रहा है? पांचवा श्लोक दिखाई दे रहा है आपको दिलीप जी? जी जी या जागृति भी दिखाई दे रहा है जी? हाँ देख, થાય છે। हाँ उस श्लोक फिर उसका भी करेंगे। हाँ जी। आस्वादवद भी अवलय स्तृणाम कण्पुयनैकं शरणैः अव्याहतैः स्वर्गतैः सतयः सम्राट् समाराधन तत्तो सम्राट समाराधन तत्परो भूत। तो इसका पदच्छेद करेंगे। आपको अब पदच्छेद दिखाई दे रहा है, देखिए।
आपके सामने स्क्रीन पर मैंने पदच्छेद रखा है स्क्रॉल करके। कोई ये बोल दे दिखाई दे रहा है पदच्छेद दे आपकी रहा है सर। है आपकी समक्ष। हाँ देखिए, आस्वादवद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्याहतैः स्वैरगतैः सह तस्या सम्राट समाराधन तत्परः अभूत्। फिर से आप एक बार दृष्टिपात कर दीजिए। आपके सामने पदच्छेद मैंने रखा है। श्लोक का हर एक पद अलग करके पद में हम लिखते हैं। आपको अब स्वयं श्लोक को देख के उसका पद करना। आस्वादवद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंशनिवारणैः च अव्याहतैः स्वैरगतैः सह तस्याः अभूत्। अब जो किया है उसी क्रम में हम उनका पद परिचय प्राप्त करेंगे। आप पदों को देख लीजिए एक बार, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रखा है। अब पद परिचय आपके सामने दिख रहा है, मैंने स्क्रॉल करके रखा है। पूजा बेन, पदच्छेद दिख रहा है आपको? पदच्छेद है आपको? जी देखाय छे। हेलो 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 बोलते कोई ना कोई। हाँ हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ देखाय छे पूजा बेन देखाय सामने। छे। हाँ जागृति बेन हाँ जी जी। तो હવે પદચ્છેદમાં જુઓ દરેક પદનો अर्थ आप देख सकते हैं। आस्वादवद बिही, हम विश्लेषण करेंगे इस पद का कैसे बना है। इस पद आस्वादवद बिही तो हमें हो जाता तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, लेकिन कैसे बना है तो विश्लेषण करते हैं। तो आ उपसर्ग पूर्वक स्वद धातु है, उनको गय प्रत्यय लगने से और वतु से गय वतु प्रत्यय होने वद भी ऐसा तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसी तरह से दूसरा पद है कवलैहि, तो अकारांत पुल्लिंग है। तृतीया बहुवचन का रूप होता है। राम की तरह अकारांत शब्दों की तरह तृतीया बहुवचन का रूप होता है, जैसे रामैहि, उसी तरह कवलैहि। फिर तृणानाम, हम जानते हैं तृणम शब्द नपुंसक है, अकारांत वन तरह ही उसके बनेंगे। तो तृणान षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जैसे वनाना, उसी तरह से फलाना, ऐसी तरह से तृण घास के अर्थ में है तृणानाम, उसी तरह से षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बने। कंडूयनैहि, हम जान ही सकते हैं कि बहुवचन का, लेकिन कंडूयनम जो अकार नपुंसक शब्द है उसका तृतीय बहुवचन का रूप बना है कंडूयनैहि। आप देखते रहिए, एक एक पद को हम देख लेते हैं। दंश निवारणैहि ऐसा पद है जो अकारांत नपुंसकलिंग में ही और तृतीय बहुवचन का रूप होता है। दंश निवारणम ऐसा होता है जिसका बहुवचन का रूप होता है दंश निवारणैहि। क्या अव्यय है, हम जानते हैं वो संयोजन के लिए होता है। अव्याहतैहि, वो व्याहतम ऐसा नपुंसकलिंग है, उसका तृतीय बहुवचन का रूप होता है व्याहतैहि। अनुयायी वर्ग इस शब्द में गलत से आ गया है, वो कॉपी पे यहाँ गया है, अगले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं। न अव्यय है, निषेध के लिए है। स्वैरगतैहि ऐसा पद है जो जानते हैं स्वैरगत ऐसा होता है पुल्लिंग कारांत, और इसका तृतीय बहुवचन में होता है स्वैरगतैहि। सह, वो तो हम जानते हैं तद पुल्लिंग सर्वनाम है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है सह, वो दिलीप के अर्थ में दिलीप का सर्वनाम है। तस्या, हम जानते हैं तद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का तस्या इति। और सम्राट जो है वो व्यंजनांत रूप है, टकारांत ऐसा टकारांत व्यंजनांत रूप है, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन सम्राट ऐसा होता है वो शब्द। और फिर आगे देखिए, सम आराधन तत्पर
तो हम जानते हैं कि ये भी अकारांत है, प्रथमा लिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सम आराधन तत्परः। अभूत वो क्रियापद है और अभूत शब्द भू धातु से निष्पन्न हुआ है और लंग लकार का रूप है, जिसे हम सामान्य भूत कहते हैं, लंग लकार। और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अभूत। इसके रूपों को हम बाद में भी देखने वाले हैं। प्रसूति ही वो की तरह इकारा स्त्रीलिंग का शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है प्रसूति। तो यहाँ मैंने जो शब्द यहाँ लिखे हैं, इसमें कुछ शब्द अगले श्लोक वाले आ गए हैं, आपको वो देखना नहीं है। अनुयायी वर्ग और प्रसूति ही वो दो पद अगले श्लोक के लिए हैं। अब कृपया सारे पदों को आप समझ लिए। दिलीप जी, सारे पद आपकी समझ में आ गए? जो विश्लेषण पदों का प्रस्तुत किया है वो आपने देख लिया होगा। जी सर, देख लिया हमने। आपको परिचय है ना आपको? अब मुझे ये बताइए कि ये सारे पदों में कौन सा एक पद है जो क्रियापद है? जागृति बेन बता सकते हैं क्रियापद कौन सा है सारे? अभूत। क्रियापद कौन सा है? अभूत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अभूत है, हाँ जी। अभूत क्रियापद वो हम जानते हैं कि भूतकाल का रूप है, भू धातु से निष्पन्न हुआ है, प्रथमा पुरुष। अब भूत ऐसा आता है तो कहा अभूत। अब श्लोक में से प्रथमा विभक्ति वाले कर्ता पद है ऐसे ढूंढ दीजिए जो कर्ता पद के रूप में इस क्रियापद के साथ जुड़ेंगे। किस पद की आकांक्षा है हमें? अब आकांक्षा आप स्वयं कीजिए, किस पद से, कर्तृपद से इस क्रियापद को जोड़ेंगे। तो कहा अभूत ऐसा प्रश्न होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रथमा विभक्ति में कितने सह। पद है आपके सामने? सह। देखिए, एक तो सह भी है, सम्राट सम्राट। भी है, सम्रागन तत्पर। समाराधन तत्पर भी, हाँ ये भी है। तो कौन सा पद हम लेंगे? सह सम्राट। दिलीप के स्थान पर कोई दिलीप के स्थान पर उसका और उसका संबंध किस पद के साथ है? दिलीप के नाम की जगह पे कौन सा पद हम लेंगे? बस सह। तो दिलीप ऐसा कहना चाहिए, लेकिन यहाँ सह लिखा है ना, नाम की जगह उसका सर्वनाम ले सकते हैं। तो सह अभूत लिख सकते। सह सह कहा सह, किंतु सह समाराधन तत्परः अभूत। समाराधन तत्पर अभूत ऐसा पड़ेगा। सम आराधन तत्परः, सम आराधन तत्परः, सेवारतः अभूत। सम आराधन तत्परः अथवा सेवारतः अभूत ऐसा कर सकते हैं। सह सम आराधन तत्परः अभूत। तो सम आराधन तत्परः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और सह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो सह दिलीपः सम आराधन तत्परः अभूत ऐसा लेना पड़ेगा हमें। सह दिलीपः सम आराधन तत्परः सेवारतः सम्यक आराधनम कर्तुम तत्परः रतः अभूत ऐसा अर्थ करेंगे। वो दिलीप सम आराधन करने के लिए, सेवा के लिए रत हो गया। तो अब और भी एक पद है, कीदृशः सः सम आराधन तत्पुरः अभूत सम्राटः सः। तो उसका एक विशेषण है सम्राट, चक्रवर्ती है, वो महामंडलेश है, वो राजा है। इसीलिए वो किसी एक राज्य का राजा नहीं है। सम्राट अर्थ हम पीछे देखेंगे, संजीवनी का में भी महामंडलेश्वर जिसे कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, तो उसके लिए एक विशेषण रखा है सम्राट। सम्राट सह समाराधः अभूत। तो आपके सामने मुख्य सेंटेंस अब आ गया कि इस श्लोक का मुख्य वाक्य कौन सा है। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से, सह अर्थात दिलीप सम तत्परः अभूत ऐसा एक। अब एक कस्याः समाराधन तत्परः अभूत, इसके कोना माटे समाराधन तत्पर, इसके लिए समाराधन तत्पर, कस्याः समाराधन तत्परः अभूत, कौन देगा उत्तर? नंदिन्याः समाराधन तत्परः अभूत।
हाँ सम्यक हाँ नन्दिन्यः इति इन्हीं माटे शब्द नन्दी हम लेंगे कस्याः साधन तत्पर सम्यक निन्यः लेकिन नंदिन्यः कृते श्लोक में कौन सा है तो कस्याः षष्ठी में पूछा तो षष्ठी वाला कोई पद आपको मिल रहा है इसमें षष्ठी दो पद है तृणानाम तो दोनों में से कौन सा पद आएगा बोलिए कौन तृणानाम तृणानाम और तस्याः दो पद है हाँ तो किसका किसकी आकांक्षा रहती है किस पद की आकांक्षा क्या ये सब मेरी आवाज है आप म्यूट कीजिए हाँ तस्याः समाराधन तत्परः भूत तो नंदी के लिए भी सर हाँ आप सभी म्यूट कीजिए आज मुझे बता रही है हेलो हाँ तो हमें लेना पड़ेगा तस्याः समाराधन तत्परः भूत तस्याः समाराधन तत्परः अभूत् मेरी मुझे लगता है माइक में और वीडियो भी तो ही मुझे लगता है कि मेरी आवाज वापस नहीं आएगी हाँ ठीक है तो अब यही मिल तस्याः अर्थात नंदिन्यः समाराधन तत्परः अभूत् इदानीम अभी मैं प्रश्न कर सकता हूँ कहीं साधन ही समाराधन तत्परः अभूत् कहीं कहीं क्या साधन उसकी सेवा करने लगा तो तृतीय विभक्ति बहुवचन वाले कोई शब्द है आपके पास कहीं समाराधन तत्परः अभूत् कोई बोल सकता है कहीं समाराधन तत्परः अभूत् कहीं साधन ही समाराधन तत्परः अभूत् सह राजा राजा कौन कौन से ऐसे किस तरह से कौन से साधनों से वो सेवा में तत्पर हो गए कोई बोल सकता है केवल स्वयं ही आकांक्षा कीजिए आप हाँ केवल तृतीय ही विभक्ति में कौन से हाँ बोलिए बोलिए जागृति में बिल्कुल सही है तृतीय विभक्ति में कितने पद है देखिए आपके सामने खंडु या नहीं आस्वाद आस्वादवद भी कवलैः कंडुयनैः दंश निवारणैः अव्याहतैः स्वरतैः ये सारे पद तृतीय बहुवचन में है वो उस उत्तर में आएंगे ना तो आप देखिए एक एक बात को लीजिए कहीं समाराधन तत्परः अभूत् कवलैः कवलैः ऐसा पद मिला आपको कवलैः आपको पद मिला कवलैः कवलैः ऐसा पद मिला आपको जी मिला हाँ कवलैः समाराधन तत्परः अभूत् फिर से आपको शेयरिंग कर रहा हूँ बीच में थोड़ी सी बाधा आ गई है हाँ जी तो कहीं समाराधन तत्परः अभूत् कहीं तत्र गुजराती में होता है कोड़ियो कोड़िया खवड़ावा हिंदी में निवाला ऐसा अर्थ होता है मुझे लगता है तो कवलैः समाराधन तत्परः अभूत् केषां कवलैः इति प्रश्नः पुनः कोड़ियो किसके कॉल वो क्या खिला रहा था कवलैः तो लिखा है ना तृणानां कवलैः तृणानां घासानां कवलैः तृणानां शब्दस्य अर्थः भवति घासानां जिसे हम घास कहते हैं ना वो घास और
तृणानाम कवलैहि समाराधन तत्परः अभूत। ઘાસના કોળિયાઓ ખવડાવીને સેવા કરતો હતો. તો ઘાસના કેટલાક કોળિયા બનાવી અને ખવડાવીને. પણ કીદૃશૈ કવલૈ તૃણાનામ કવલૈ કીદૃશૈ अत्र लिखितम किम लिखितम तस्य एकम विशेषणम कवलैः इत्यस्य एकम विशेषणम कवलैः शब्द का एक विशेषण भी है आस्वादवद बिहि कवलैः आस्वादवद बिहि तृणानाम कवलैः स्वादिष्ट एवं घासना कोड़ियाओ खवडावी स्वादिष्ट स्वादु ऐसे घास के जो निवाले हैं वो गाय को खिलाकर वो सम आराधन तत्पर हो गया। इसलिए अब ऐसा पद बनेगा कहीं सम आराधन तत्पर अभूत तर्हि तत्र उत्तरम वर्तते तृणानाम कवलैः कीदृशैः तृणानाम कवलैः आस्वादवद्भिः तृणानाम कवलैः सह सम आराधन तत्परः अभूत। तो अब कहीं समाराधन तत्पर अभूत इसका पूरा उत्तर होगा आस्वादवद्भिः तृणानाम कवलैः समाराधन तत्परः अभूत। ये वाक्य समझ में आ गए आपको? हेलो दिलीप भाई। जी सर। हाँ, कहीं समाराधन तत्पर अभूत उसका पूरा उत्तर बोलिए। कहीं समाराधन बोलिए। कवलैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। हाँ, कीदृश केषां कवलैः तृणानां कवलैः हाँ कीदृशैः तृणानां कवलैः आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः सह समाराधन तत्परः अभूत्। सम्यक। हाँ, इसका हिंदी या गुजराती अर्थ कोई बोल सकता है? आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः समाराधन तत्परः अभूत, इसका कोई हिंदी या गुजराती अर्थ बोल सकता है? कोई बोले? पूजा बेन, इसका अर्थ समझ में आया? पूजा बेन बोले। पूजा बेन, आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः समाराधन तत्परः अभूत, इसका क्या अर्थ होगा? आस्वादवद्भिः स्वादिष्ट। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ स्वादिष्ट घासना कोड़ियाओ वडे राजा दिलीप नंदिनी सेवा में समाराधन तत्पर बन्या। सेवा में तत्पर बन्यो, सेवा रत बन्यो। घासना स्वादिष्ट कोड़ियाओ खवडावीने ते सेवा में तत्पर बन्यो। अतः एवं इसका संस्कृत अर्थ यही है आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः सह दिलीपः तस्याः नंदिन्याः सम आराधन तत्परः अभूत, ऐसा पूरा वाक्य होगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, सबको मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता समय के अभाव से, आगे चलता हूँ। पुनश्च कहीं तस्याः सम आराधन तत्परः अभूत, पुनश्च कहीं दूसरे के कौन कौन बातें हैं, कौन से साधन हैं? तो पुनश्च कस्मै कहीं पुनश्च कहीं तस्याः सम आराधन तत्परः अभूत। कंडूयनैः ऐसा लिखा है ना, कंडूयनैः, पुनश्च कंडूयनैः समाराधन तत्परः अभूत। कंडूयनैः गाय को खुजलाता भी था, तो खुजलाते भी वो सेवा तत्पर हो गया। गाय के ऊपर अपने हाथ से वो खुजलाने का काम भी करता था। तो कंडूयनैः खंजनैः, संस्कृत में उसका अर्थ होगा खंजनैः, खुजलाने के द्वारा भी वो समाराधन तत्परः अभूत। हम कभी कभी पशुओं को प्यार देते हैं, हाथों से उसके ऊपर खुजलाते हैं, तो उसे बड़ा संतोष मिलता है, उसे अच्छा लगता है। तो गाय की सेवा के लिए दिलीप अत्र कंडूयनैः समाराधन तत्परः अभूत। तो दो बातें थी, स्वादिष्ट कवलैः आस्वादवद्भिः कवलैः एवं कंडूयनैः से समाराधन तत्पर अभूत। और कहीं पुनश्च कहीं तस्याः समाराधन तत्पर अभूत। कहीं कोई बोल सकता है? पुनश्च कहीं तृतीया बहुवचन में और भी पद है इसके अलावा? तो देखिए एक लिखा है दंश निवारण, लिखा है ना दंश निवारण। हम जानते हैं कि जंगल में कीटक होते हैं और पशु पक्षियों को काटते हैं, पशुओं को काटते हैं।
तो ऐसे कीट होते हैं, वन कीटादि ऐसा लिखना चाहिए। दंश निवारण ही, किसके काटने से? तो वन कीटकाः सन्ति तैहि अर्थात दंश निवारण ही सह समाराधन तत्परः अभूत। जैसे दंश उसको नहीं काटने, इसलिए मक्खियों को उड़ाना, कीटकों को दूर भगाना, इसी तरह से वो समाराधन तत्परः अभूत। अतः पुनः एक वाक्य बनेगा, दंश निवारण ही तस्याः समाराधन तत्परः अभूत। पुनश्च कहीं समाराधन तत्परः अभूत। कोई कहेगा? और हमने 3 बातें देखी, कवलई ही, दूसरी बात देखी कंडूयनई ही, तीसरी बात देखी दंश निवारणई, और चौथी भी एक बात है। कोई कहता है पुनश्च कहीं तस्याः समाराधन तत्परः अभूत। अब स्वैर्गतैः अव्याहतैः स्वैर्गतैः स्वैर्गतैः स्वैर्गतैः, गाय को जहां जाना है कोई रोक टोक नहीं। कीदृशैः स्वैर्गतैः? स्वैर्गतैः, जहां भी उसको जाना है वहीं जाने स्वैर्गतैः देना। अव्याहतैः स्वैर्गतैः, अव्याहतैः, बाधा न हो उसके जाने में कहीं भी। जहाँ रुकावट है तो रुकावट को दूर कर देना है, उसी तरह से उसका स्वैर्गमन होता है। तो अव्याहतैः स्वैर्गतैः तस्याः नंदिन्याः समाराधन तत्परः अभूत्। देखिए, पूरे श्लोक का तो मुख्य वाक्य यही है कि सह दिलीपः समाराधन तत्परः अभूत्। किन किन साधनों से उसने सेवा में तत्पर बन गया? तो सबसे पहले कहा कवलई ही, दूसरी बात कंडूयनई, तीसरी बात दंश निवारणई ही, और चौथी बात स्वैर्गतई ही, और उसके भी विशेषण दिए हैं। तो हम जानते हैं कि इस तरह से उसका हम आकांक्षा एक एक पद को लेकर समझे तो हमारे सामने इस तरह की आकांक्षा प्रस्तुत होगी। अब आकांक्षा आपको दिख रही है, आप देख लीजिए, इतने प्रश्न बन सकेंगे आकांक्षा। आपको आकांक्षा दिख रही है? वो सूरत वाले बहन हैं, इसमें सूरत वाले बहन हैं, क्या नाम, अलका बेन, आपको दिख रहे हैं आकांक्षा? हेलो। तो और आशियाना जी भी हैं, मतलब विद्यानगर से। आशियाना जी, आपको दिख रही है आकांक्षा? कोई उत्तर तो दे मुझे। हेलो, आप दिखाई दे रही, स्क्रीन पर आकांक्षा दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन और लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ, वो भी कुछ बोले, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो आशियाना जी जुड़े हैं, पूजा जी जुड़े हैं, सूरत से अलका जी जुड़े हैं, तो उनको दिखाई दे रही है आकांक्षा अभी जो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखी है आकांक्षा? उसमें से कोई एक व्यक्ति बोल दे दिखाई दे रहा है। भी देंगे। हेलो जी जी, देखिए, अब एक एक आकांक्षा के प्रश्न को हमने जो देखा उसी तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है। कह समाराधन तत्परः अभूत्, तो सह समाराधन तत्परः अभूत्। सह अर्थात दिलीपः। कीदृशः सह समाराधन तत्परः अभूत्? तर्हि तत्र लिखितं वर्तते, सम्राट् सह समाराधन तत्परः अभूत्। कस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? तस्याः नन्दिन्याः समाराधन तत्परः अभूत्। कैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? तो कवलैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। केषां कवलैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? तर्हि तत्र लिखितं तृणानां कवलैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। कीदृशैः तृणानां कवलैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। पुनश्च कैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? कंडूयनैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। पुनश्च कैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? दंश निवारणैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। पुनश्च कैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? स्वैर्गतैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। कीदृशैः स्वैर्गतैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्? अव्याहतैः स्वैर्गतैः तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्। तो आपके सामने दिलीप ने किस किस तरह से, किस साधनों से उसकी सेवा में तत्पर हो गया, उसकी सेवा की, तो 4 बातें बताई। एक तो स्वादिष्ट
घास के तृण के जो निवाले थे वो खिलाकर, दूसरी बात थी कि कंडुयन यानी कि खुजलाने से, तीसरी बात थी वन्य कीटकों के दंश के निवारण के द्वारा, और चौथी बात थी कि कोई बाधा के बगैर उसको स्वैर गमन करने देने से। इस 4 तरह से राजा दिलीप उस नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हो गया, समाराधन तत्पर बन गया। ऐसी आकांक्षा आपको याद रखनी है एक पद पे। किंतु ये 5वें जो श्लोक का मुख्य वाक्य तो सिर्फ इतना है, सह दिलीप समाराधन तत्परः अभूत, इतना ही मुख्य वाक्य है। फिर आगे कहीं साधन ही अभूत, तो આપણે એના સાધનોના નામ આપવાના। હવે અન્વય બહુ સ્પષ્ટ થઈ જશે। તમારી સ્ક્રીન ઉપર મેં અન્વય રજૂ કર્યો છે, તો એકવાર અન્વય આપણે જાતે हम स्वयं अंश का अन्वय करने का प्रयत्न करेंगे तो अब बन सकता है, क्योंकि हमने पूरे श्लोक को जान लिया, कहाँ कर्म है, कहाँ क्रियापद है, कहाँ कर्तापद है, और कहाँ उसके विशेषण भी लगे हैं। तो देखिए इस तरह से अन्वय होगा, सम्राट सह आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कंडूयनैः तांस निवारणैः अव्याहतैः स्वैर्गतैः च तस्याः अर्थात नंदिन्याः समाराधन तत्परः अभूत। तो अन्वय दिख रहा है दिलीप जी? अन्वय स्पष्ट हो गया? आप अन्वय को एक बार पढ़ लीजिए जी। हो गया? हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैं शिल्पा। हाँ सर, आकांक्षा का मतलब थोड़ा, हाँ आकांक्षा का थोड़ा स्पष्टता करे ना मुझे, क्योंकि थोड़ा तो चलता है मतलब। आकांक्षा का मतलब है, देखिए आपके सामने मैंने एक पद जानने के लिए इस पद का अन्वय के साथ करेंगे। आकांक्षा यही है, जैसे अभूत क्रियापद है इस श्लोक में, अभूत क्रियापद है, ये जो श्लोक देखा है इसमें अभूत। तो अब हमें जिज्ञासा होगी कि अभूत पद का अन्वय किस पद के साथ करेंगे? कर्ता तो चाहिए ना कोई, जैसे रामः गच्छति, तो गच्छति क्रिया है, तो क्रिया को करने वाला कोई कर्ता चाहिए। यहाँ अभूत जो है वो क्रिया है। अभूत यानी कि हो गया, अभूत का आसित, आसित ऐसा अर्थ कर सकते हैं संस्कृत में। सम आराधन तत्पर अभूत, वो सेवा में तत्पर बन गया, ये क्रिया है। सेवा में तत्पर बन जाना क्रिया है, तो इस क्रिया को करने वाला कोई चाहिए, कौन है कर्ता? तो जिज्ञासा हुई, हमें आकांक्षा हुई कि कर्ता कौन सा है? कहा अभूत, कहा सम आराधन तत्पर अभूत। तो ऐसे ही प्रश्न करने से हमें एक उत्तर मिलेगा, तो इसमें से उत्तर यही है कि दिलीप कर्ता कौन है? समाराधन गाय की सेवा में तत्पर कौन हो गया? दिलीप। तो सहा दिलीप के लिए प्रयोग हुआ है, तो सहा पद है वो कर्ता पद है। तो इसका हम जोड़ेंगे एक पद को दूसरे पद के साथ, तो सहा अभूत ऐसा करना पड़ेगा, सहा समाराधन तत्पर अभूत। तो ये मुख्य वाक्य हुआ। तो अब हमें प्रश्न होता है कि कस्याः समाराधन तत्पर अभूत। तो दूसरी जिज्ञासा हुई कि अब किसकी सेवा में तत्पर हो गया? तो नंदिनी की सेवा में। तो नंदिनी के लिए दूसरा पद देखिए कौन सा है? स्याहा, तो षष्ठी विभक्ति में प्रश्न पूछा तो उत्तर भी षष्ठी में होगा। तो नंदिन्याः यानी तस्याः से, तस्याः समाराधन तत्पर, तो एक पद मिला। इसी तरह से एक प्रश्न से दूसरे उत्तर मिलता है, उससे आगे और जिज्ञासा करते हैं, उत्तर मिलता है। तो एक पद के बाद दूसरे पद के जानने की इच्छा ही आकांक्षा या जिज्ञासा कहीं। तो ऐसी तरह से हम एक पद को जानने के बाद दूसरे पद को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो श्लोक में इस तरह से आपको करना है, क्रियापद ढूंढना है, उसका कर्ता पद की आकांक्षा करनी है, फिर कर्ता पद ढूंढने के बाद कर्म पद की आकांक्षा करनी है, फिर आगे और पद है तो वो पदों की आकांक्षा करनी है। तो शिल्पा जी इस समझ में आया कुछ? हाँ समझ में आया। बात, हाँ कोई चिंता करने की बात नहीं, जितना समझ में आए उतना समझिए, लेकिन श्लोक का भावार्थ आप अवश्य समझ जाएंगे। अब देखिए अन्वय जो कहा है, वो अन्वय आपको, अन्वय मतलब श्लोक पद्य में बनाया था कालिदास ने, वो पद्य को हम अब गद्य के स्वरूप में लगा रहे हैं। पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, फिर क्रियापद होना चाहिए। वो तो वहां पद्य में क्या होता है, आगे पीछे होता है, क्रियापद पहले भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कर्म पद। लेकिन एक अन्वय में हम उसको गद्य की तरह पद लिख देते हैं, क्रम से लिख देते हैं पद, कर्ता पद को पहले रखते हैं, क्रियापद को लास्ट में रखते हैं, उसी तरह से। देखिए अन्वय,
सम्राट सह आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कंडूयनैः दंश निवारणैः अव्याहतैः स्वरगतैः च तस्याः समाराधन तत्परः अभूत। अब देखिए कर्तापद सबसे पहले अन्वय में हो गया सम्राट सह, और क्रियापद देखिए सबसे लास्ट में आ गया अभूत। जैसे हम गुजराती में भी कहते हैं ना કે સેવામાં રત બની ગયો, તો બની ગયો છેલ્લે રાખીએ અને તેને પહેલા રાખીએ છીએ। એવી જ રીતે ભાષાનું ફંક્શન છે એને પહેલા કર્તા કર્મ અને ક્રિયાના પદથી આપણે ગોઠવીએ છીએ તો આપણને વધારે સરળ લાગે। જો કે સંસ્કૃતમાં કર્તા કર્મ ક્રિયાપદ ગમે તેમ લખો એના હાથમાં કોઈ ફરક પડતો નથી એ, પરંતુ આપણે ગોઠવીએ ક્રમથી આપણે માતૃભાષા ભણીએ છીએ एवा ज क्रम थी गोठवी दईए तो अपन समझ आवे। तो हिंदी गुजराती आदि भाषाओं में पहले कर्ता पद कर्म पद और क्रियापद इस तरह से उनको हम लगाते, इसी तरह से हमने अन्वय कर दिया। अब देखिए हर एक अन्वय के क्रम से हर एक पद का अर्थ, सबसे पद था तो उसका अर्थ देखिए, आपको पदार्थ दिख रहे हैं, पद का अर्थ मतलब पदार्थ, हर एक पद का अर्थ किया है 3 भाषाओं में। आपके सामने संस्कृत में भी अर्थ है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी। तो देखिए सम्राट शब्द का पदार्थ पद का अर्थ यही होता है महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर। बहुत सारे राजाओं का जो राजा होता है वो चक्रवर्ती सम्राट मंडलेश्वर कहते हैं, महामंडलेश्वर चक्रवर्ती राजा। सह शब्द का अर्थ है दिलीप। आस्वादवद्भिः उसका संस्कृत में अर्थ होगा स्वाद युक्त ही, स्वादिष्ट, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तृणानाम अर्थात घासा नाम, देखिए घास भी संस्कृत शब्द है, हम हिंदी गुजराती में भी घास शब्द का यूज करते हैं। तो तृणा नाम का अर्थ है घासा नाम, घासों का, घासना। वो हम जानते हैं कि पशुओं की आहार है बहुत अच्छे स्वादिष्ट तृण को खाना, और गाय जब चरती है तो ऐसे स्वादिष्ट जो तृण है वो दिलीप उनको खिलाता है स्वयं, अच्छे अच्छे घास के अच्छे स्वादिष्ट वो कवलई ही, ऐसा लिखा है ना, ग्रासई, ग्रास यानी कोड़ियो, घास खिलाने से, कोड़िया खवડાવવાથી, ગુજરાતીમાં કહે છે કે ઘાસના કોળિયા ખવડાવવા, આપણે પણ કોળિયો ખવડાવીએ છીએ ગાયને, ઘાસનો કોળિયો, સ્વાદિષ્ટ ઘાસનો કોળિયો। તો આસ્વાદ વદભિઃ સ્વાદયુક્તૈઃ તૃણાનામ अर्थात घासानाम, कवलैः यानी ग्रासैः, घास खिलाने से, कोड़िया खवડાવવાથી, कंडूयनैः गाल खरजनैः, खरजनैः खुजलाने से, शरीर के ऊपर खुजलाने से, शरीर ने खंजवाळवाથી પણ એ સેવા કરતા હતા। ઉપર ઉપર ઘાસ આપણે ગાયના ઉપર હાથ ફેરવીએ અને એને ખંજવાળ આવતી હોય ત્યાં ખંજવાળીએ તો એ રીતે એને એક સંતોષ મળે છે પશુઓને, તો એ પણ ગાયને ખંજવાળીને પણ સેવા કરતા હતો। तो कंडूयनैः अर्थात खरजनैः, शरीर के खुजलाने से, शरीर ने खंजवाळवाથી। दंशानाम वन मक्षिकाणाम, मक्खी मच्छरों के, वन के माखी मच्छर उनके, निवारणैः दूरीकरणैः, दंशानाम निवारणैः यानी वन में जो माखी मच्छर आदि होते हैं उसको उड़ा देते हैं, ऊपर से उड़ा देना, दूर कर देना। निवारणैः अर्थात दूरीकरणैः, उड़ाने से। अव्याहतैः, अव्याहतैः अर्थात अनिरुद्धैः, बिना रुकावट, कोई बीच में अवरोध न हो, उसे कहते हैं अव्याहतैः। स्वैरगतैः स्वच्छंद गमनैः, जहाँ गाय की इच्छा होती है स्वच्छंदता से चले, उसी तरह से स्वच्छंद चलने से भी वो उसकी सेवा में तत्पर था। जहाँ गाय को चलना है बीच में कोई रुकावट है तो रुकावट पहले से वो दूर कर दे, और गाय है वो बिना रुकावट के उसकी इच्छा होती है वहां चल सकती है। और तस्याः अर्थात नंदिन्याः, नंदिनी की, समाराधन तत्परः, शुश्रूषा शक्तः, सेवा में संलग्न, सेवा करवामा तत्पर। तत्पर शब्द भी समझने योग्य है, हम बाद में समझेंगे तत्पर शब्द व्याकरण में। अतः सेवा परायणः, सेवा समाराधन तत्परः अर्थात सेवा परायणः, तत्पर का अर्थ परायण भी कर सकते हैं। शुश्रूषा, और सबसे बड़ा गुण है सेवा करना। तो यहाँ दिलीप है वो गाय की सेवा में तत्पर हो गया है। इन 4 कारणों, 4 तरह से वो उनको घास के निवाले भी खिला रहा है, तो निवाले खिलाने से, उनके शरीर को खुजलाने से। दूसरा है कि मक्खी मच्छर आदि कीटकों को दूर करने से, और गाय को स्वच्छंदता से बिना रुकावट से चलने देने से
वो गाय की सेवा में सम आराधन तत्पर सेवा सक्त सेवा परायण हो गया है। अभूत मतलब अभवत हो गए। तो इस तरह से हमें पदार्थ को समझना है। हर एक पद के अर्थ को हमने जान लिया। तो आपने संस्कृत, हिंदी और गुजराती तीनों में पद को जान लिया। तो पद आपके सामने स्पष्ट हो गए। कोई मुझे बताएगा कि कवलई शब्द का अर्थ क्या किया? कोई मुझे बताएगा कवलई शब्द का अर्थ क्या है? हेलो। यो ग्रासे, घास खिलाने वाला। हाँ, वेरी गुड। घास खिलाने वाला। खाना नहीं करना है, घास खिलाने से, घास के खिलाने के जी। द्वारा। तृतीया में है ना, तृतीया में है शब्द। कोई मुझे बताएगा कि दंसानाम निवारण ही शब्द का अर्थ क्या होगा? दंसानाम निवारण ही कोई बताएगा? પર કરડેના એટલા માટે ઉડાડતો હતો. जी વનના માખી મચ્છર કરડેના એ માટે ઉડાડવું. ઉડાડવાથી, ઉડાડવાથી, ઉડાડવા વડે વનના માખી મચ્છર કીટકોને ઉડાડવાથી એને સેવામાં તત્પર બને। કોઈ કહેશે કોણ સેવામાં તત્પર બની ગયો? कौन सेवा दिलीप में राजा। तत्पर बन गया? दिलीप राजा। दिलीप राजा किसकी सेवा में तत्पर हो गया? किसकी सेवा में तत्पर हो गया? गाय की। गाय की सेवा में तत्पर हो। नंदिन्याः। दिलीप के लिए कौन सा, नंदिन्याः। के लिए कौन सा हाँ, किसकी? नंदिन्या। वेरी गुड। दिलीप के लिए कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में? दिलीप को कौन सा, कैसा राजा बताया गया है? सम्राट। सम्राट बताया गया। हाँ, सम्राट पद का अर्थ हम क्या करेंगे? चक्रवर्ती राजा, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर। वेरी गुड, वेरी गुड। इस श्लोक का क्रियापद कौन सा है? इस श्लोक का क्रियापद कौन सा है? अभूत। हाँ, अभूत। इसका कोई लकार बताएगा? कोई काल रूप परिचय करवाएगा? अभूत पद का रूप परिचय कोई करवाएगा? अभूत पद किस काल का है? लंग लकार, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वेरी गुड। जिसका अर्थ क्या होगा? अभूत का अर्थ थई गया, हो गए। नहीं, अब अभवत। हाँ बिल्कुल, अभवत ऐसा अर्थ कर सकेंगे ना? अभवत जी। ऐसा कर सकेंगे। बभूव भी कर सकते हैं हम, बभूव कर सकते हैं परक्षुत काल में, ऐसा भी कर सकते हैं। अभवत, बभूव ऐसा अर्थ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इन तीनों भाषाओं में भावार्थ हम श्लोक का देख लेते हैं एक बार। आपको भावार्थ दिख रहा है? मैं पढ़ लेता हूँ। संस्कृत में भावार्थ है, सकल भुवन नृपाणाम ईश्वरः सह चक्रवर्ती गात्र घर्षणेन, मतलब कुचलाने से, गात्र घर्षणेन मतलब कुचलाने से, घास ग्रास प्रदानेन, वन मक्षिका दूरीकरणेन, स्वच्छंदतया गमन नंदिन्याः सेवायां लग्नः अभवत् इति। इस तरह से संस्कृत में। हिंदी में भावार्थ देखिए, मंडलेश्वर व राजा दिलीप स्वादिष्ट घासों का ग्रास खिलाने से, शरीर को खुजलाने से, शरीर पर से वन के कीटक आदि दूर करने से और व्यवधान रहित स्वच्छंद गमन कराने से उस नंदिनी की सेवा करने में तत्पर हो गए। गुजराती में इसका अर्थ है, चक्रवर्ती राजा ते दिलीप સ્વાદિષ્ટ ઘાસના કોળિયાઓ ખવડાવીને, શરીરને ખંજવાળીને, શરીર પરથી વનના કીટ મચ્છર વગેરે દૂર કરીને અને વિના વિઘ્ન સ્વચ્છંદ રીતે તેને વિહરવા દઈને તે નંદિની ગાયની સેવા કરવામાં તત્પર બની ગયા। तो इस तरह से हम तीनों भाषाओं में भावार्थ ऐसा ही लिखना, ऐसा अर्थ नहीं है। श्लोक का भाव उसमें आ जाना चाहिए। शब्दशः अर्थ नहीं करते हम, लेकिन उसका भाव श्लोक में कहना क्या चाहते हैं। तो श्लोक का तात्पर्य यही है कि राजा दिलीप गाय को स्वादिष्ट जो निवाले हैं वो खिलाने से, खिला करके वन उसके शरीर पर खुजलाने से और वन मक्षिकाओं को दूर करने से और उसे स्वच्छंद विहार करने से वो उसकी सेवा में, नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए।
ऐसा भावार्थ हम निकाल सकते हेलो। हैं। जी जी, कोई प्रश्न? हाँ, हाँ जी सर। बोलिए। हाँ, ये लट लकार और उसमें मुझे पता नहीं जल्दी। वो आपको ग्राम अभी मैं हाँ ग्रामर में हाँ आपका नाम मैं भूल गया, फिर से बोलिए। पटेल शिल्पा मनु भाई। हाँ स्मिता बेन। हाँ હા 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 સ્મિતાબેન, તમે અમદાવાદથી છો, મને ખબર છે કે તમે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થી નથી એટલે તમને વ્યાકરણની થોડી સમજ તકલીફ પડશે, हाँ પરંતુ हाँ 10 એમાં શું છે, લકાર મારી થોડી હા એક લાઈન કહું, હા એટલે જે ભાષા પ્રવેશિકા હા છે ને એ હું ભણી હતી, એમાં લટ લકાર ને બધું આવતું હતું, જે રાજનારાયણ મહોદય છે ને જે એ અમને ભણાવતા હતા યુનિવર્સિટીમાં, થોડું સ્પોકન સંસ્કૃત કરેલું છે, અત્યારે બી કરતી હોઉં છું, હા યુનિવર્સિટીમાં હતું ને હાજી હાજી હા, એટલે પણ આ લટ લકાર હાજી પણ તમે ટપ્પી નહીં પડતી એમ સમાસ ને એમાં. હા 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 હવે તમે સમજો કે એમાં આપણે જે ટેન્સ કહીએ છીએ इंग्लिशમાં, જેને ગુજરાતીમાં કાળ કહીએ છીએ, કાલ काल कहते हैं ना, उसी तरह से हाँ संस्कृत में 10 काल है, इसे बराबर। लकार बोलते हैं। 10 काल को हाँ क्या बोलेंगे? लकार बोलेंगे, क्योंकि 10 के बराबर। नाम ल से शुरू हो रहे हैं। जैसे आप हाँ लट बोले ना, लट का अर्थ वर्तमान है, वर्तमान काल। तो अभी आप हम्म उसे मत याद रखिए, लट माने वर्तमान काल, लेकिन अभी उसने क्या बोला यहाँ, अभूत लट का रूप नहीं है, वर्तमान काल का रूप नहीं है, अभूत है वो भूतकाल का रूप है। बराबर। एक क्रिया बहुत पहले हो गई है, मतलब कालिदास ने भी देखा उसके पहले की क्रिया है, तो उसका प्रयोग भूतकाल में होगा। हमने उस क्रियाओं को देखा नहीं, भूतकाल की हेलो। क्रिया है, तो या तो भवती ऐसा रूप, आप बहन आप समझ लीजिए, भवती ऐसा रूप होगा तो वो वर्तमान काल का रूप होगा भवती, लेकिन बराबर अभूत बराबर। उसका बनाया अभवत है, કાલ है। जैसे गुजराती में हूँ जाऊँ છું, तो जाऊँ છું એ શું છે? વર્તમાન કાળ છે, પણ ગયો वर्तमान। હતો એવું કહીએ તો શું છે? એ ભૂતકાળ છે। એમ हाँ भवती ऐसा शब्द जब हम बोलते हैं तो ती प्रत्यय लगने से लट लकार वर्तमान काल होता है, हाँ भवती क्षति। लेकिन बराबर। जैसे हम उसे भूतकाल में बोलते हैं तो अगच्छत ऐसा बोलते हैं, गतवान ऐसा भी बोलते हैं, तो वो भूतकाल में उसका अर्थ होता है। तो यहाँ अभवत अर्थात अभूत, ऐसे 2 प्रकार के भूत धातु के रूप बनते हैं। तो भूत बराबर। धातु काल का रूप है यहाँ अभूत। अब बस आप हाँ इतना ही समझिए, 10 हाँ सर लकारों को 10 हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ 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 मतलब जैसे इंग्लिश में आता है कि कंटिन्यू, मतलब जो हाँ चालू हाँ वर्तमान हाँ એવું બધું છે हाँ ને આમાં? हाँ 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 बस उसी तरह से। जैसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, फिर हाँ हाँ प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, उसी हाँ तरह हाँ से। उसी तरह से बराबर। पास्ट में है, पास्ट टेंस बोलते हैं तो भूतकाल है, उसमें भी भूतकाल के प्रकार। ओके हाँ कोई बात नहीं, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं समझना, सिर्फ भूतकाल का रूप है और ऐसा समझ लीजिए। और भूत ये तो धातु का क्या भूतकाल इंटरेस्ट का, बहुत है ना संस्कृत में, इसीलिए। हाँ हाँ वो वो अब ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभूत पद आए तो आपको अब समझना है कि वो भूतकाल का पद है। अभी कहाँ ओके भी अभूत या अभवत पद आए तो आपको क्या समझना है? भूतकाल का, और इसका वर्तमान काल का रूप होगा भवती, इतना याद रखना है आप। ठीक ओके। है, अच्छा। अब देखिए उसमें व्याकरण के कुछ अंश देखने आप करना नहीं, ये व्याकरण समझ में ना आए तो चिंता की बात नहीं, आपको श्लोक का भावार्थ तो समझ में आ गया ना, वही बात हाँ सोचिए वो और तो आता है। आगे हाँ बस जितना समझ में आता है उतना समझिए, क्योंकि सबकी कक्षा समान नहीं होती। यहाँ दिलीप है, वो एमए कर चुका है तो उसकी कक्षा जरा बराबर। ऊपर है, और कुछ लोग एमए कर रहे हैं, कुछ अध्यापक भी हैं संस्कृत के, तो आप सबके साथ समानता मत कीजिए, आपको जितना आता है उतना समझिए। ओके, ओके। अब देखिए इस श्लोक में चार पद है जो सामासिक पद है, मैं आपके सामने जल्दी से इसे लिपटाता हूँ। दंश निवारण ही ऐसा पद हमने देखा, इसका विग्रह करेंगे तो दंशानाम निवारण ही ऐसा होगा। दंशानाम निवारणम, दंश निवारणम, तैहि निवारण ही, तो षष्ठी तत्पुरुष में इसका विग्रह होगा। दंशानाम निवारण ही, तो षष्ठी में हुआ ना दंशानाम, षष्ठी बहुवचन, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अव्याहतैहि, न व्याहतानि अव्याहतानि, तैहि अव्याहतैहि, ऐसा करना, नए तत्पुरुष समास बने।
नव्याहतानि अव्याहतानि, ऐसा। तैहि अव्याहतैहि स्वरगतैहि, ऐसा लिखा है। तो यहाँ देखिए स्वैर्गतैहि, स्वैरम यथा स्यात् तथा गतानि स्वैर्गतानि, तैहि स्वर्गतैहि। इसका विग्रह दो तरह से होगा, स्वैरम यथा स्यात् तथा गतानि स्वैर्गतानि एक विग्रह, दूसरा विग्रह है यद्वा स्वैराणि च तानि गतानि इति स्वैरगतानि, स्वैराणि च तानि गतानि। तो यहाँ समान विभक्ति में विग्रह होता है, स्वैराणि गतानि। तो समान विभक्ति होने से यहाँ कर्मधारय समास होगा, जो मैंने लिखा नहीं, लेकिन स्वैर गतैहि, स्वैरै गतैहि, स्वैर गतैहि, इसमें कर्मधारय समास होगा। समान विभक्ति से पद अलग होते हैं तो वहां कर्मधारय समास होगा, समान अधिकरण होने से। और इसी तरह से सम आराधन तत्परः, सम आराधने तत्परः सप्तमी में विग्रह होगा, सम आराधने रामे, उसी तरह से सप्तमी है, इसीलिए सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। बस आप केवल समास के नाम और विग्रह हो सके तो याद रखिए, उसके रूल्स बहुत डिटेल्स में है। अभी हम समास को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको याद रखना है। मैं उसके सामान्य नियम आपको बोलूंगा। जहाँ विशेषण होगा कोई पद, किसी पद का, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। जो विभक्ति से जुड़ा होगा उसका विग्रह, तो वहाँ तत्पुरुष होगा, विभक्ति तत्पुरुष होगा। और जहाँ दोनों पद विग्रह करते वक्त एक ही विभक्ति में विग्रह होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो इसी तरह से, और जहाँ हर एक पद का अपना महत्व होता है, स्वतंत्र पद होता है, तो वह द्वंद्व समास होगा, दोनों पद सममहत्व। तो पदों में हमने देखा दंश निवारण ही, उसमें षष्ठी तत्पुरुष, अव्याहत ही उसमें नय तत्पुरुष, स्वैरगत ही कर्मधारय, समाराधन तत्पर उसमें सप्तमी तत्पुरुष होगा। और संधि युक्त पदों को हम देख ले, मैंने यहाँ रूल्स नहीं लिखे, लेकिन जो लैपटॉप में होगा तो आपको उसमें वो रूल्स भी, सूत्र भी मिलते। कवलैहि तृणानाम, कवलैस् तृणानाम, वो विसर्ग का सकार हो जाता है, कवलैहि तृणानाम। कंडूयनैर्दंश निवारणैश्च, कंडूयनैः दंश निवारणैः च, उस तरह से यहाँ विग्रह होगा। मैं सूत्रों को अभी आपके सामने नहीं रखूंगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको सामग्री दूंगा, मटेरियल्स दूंगा, उस सूत्र सहित मटेरियल्स आएगा आपके पास। सम आराधन तत्परो अभूत, सम आराधन तत्परः अभूत, इस तरह से दो पदों को जोड़ने से यहाँ संधि होती है। तो हमने संधि युक्त तीन पदों को देखा, वो तीनों पद इस तरह से हैं, इसका संधि विग्रह, संधि विच्छेद हम इस तरह से कर सकते हैं। परीक्षा में बहु तो संधि विच्छेद आएगा, अथवा संधि करना, संधि जोड़ना आएगा। इसके अलावा उसके सूत्र कौन से हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएं। इसका, इस श्लोक का छंद पूर्ववत उपजाति छंद है, और अलंकार के बारे में हम अवश्य देखेंगे कि श्लोक में कौन सा अलंकार है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस श्लोक में आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इस श्लोक में समुच्चय नाम का अलंकार है, और मैंने इसका विश्लेषण भी लिखा है, यहाँ आपको दिख रहा है। अत्र नंदिनी प्रसन्ना भवतु इति हेतुना सह अन्य हेतवः अपि साधकाः सन्ति। तो एक नंदिनी प्रसन्न हो, यही हेतु है, और इस हेतु के साथ उसके और कारण जो साधक साधन के रूप में लिखे हैं। सिद्ध क्या है, सिद्धि यही होती है कि नंदिनी प्रसन्न हो, और उसके लिए उसको खुजलाना, उसके लिए स्वादिष्ट घास के निवाले खिलाना, और उसके लिए स्वैरगमन करवाना, ये सारे साधक हैं। तो साधक भी यहाँ निर्दिष्ट किए गए हैं, इसीलिए यहाँ समुच्चय अलंकार होगा। इसीलिए हेतुना सह साधकाः अपि सन्ति, हेतुओं के साथ साधन भी हैं, इसीलिए साधक भी है, और इसीलिए यहाँ समुच्चय अलंकार होगा। तो सिद्धि के साधकों का, हेतु का भी वर्णन होता है, ऐसी जगह पे, ऐसे काव्य में, ऐसे पद्य में यहाँ समुच्चय अलंकार होता है। तो उसका लक्षण मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में इस प्रकार से दिया है। तत् सिद्धि हेतु एकस्मिन् यत्र अन्यद भवेत्, तद सिद्धि हेतु, उसकी सिद्धि के हेतु में
एकस्मिन् यत्र अन्यद भवेत्, एकस्मिन् सिद्धु हेतौ, एक सिद्धि के हेतु के लिए अन्य कारणों को भी बताया जाता है, वहां समुच्चय नाम का अलंकार होता है। तो इस तरह से इस पद्य में समुच्चय नाम का एक अलंकार है जो हमने देखा। अब इस पद में थोड़ी व्याकरण के और धातुओं को, हमें जो भू धातु है उसके और पदों को सिर्फ देख लेते हैं। हाँ शिल्पा बेन सुन रही है मुझे? शिल्पा जी, सुन रहे? हाँ बोलो। हाँ आपके, हाँ जो देखिए 10 लकार आप बोल रहे थे, 10 काल। हाँ तो हाँ। संस्कृत में भी 10 काल है, इंग्लिश में भी 10 टेंस है। टेंस और मूड दोनों मिलके 10 होते हैं। बराबर। इसी तरह संस्कृत में भी काल और अर्थ मिलकर 10 होते हैं। 6 काल है और 4 अर्थ भी है, जिसे हम इंग्लिश में मूड कहते हैं, MOOD। हाँ बराबर बराबर। हाँ हाँ, तो टेंस एंड मूड दोनों मिलके इस 10 होते हैं, 10 होते हैं। उसी तरह यहाँ 10 को भी लकार कहा जाता है, 10 को भी। तो ये 10 लकार मतलब लट जो आप बोल रही थी उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मैंने लट के सामने वर्तमान लिखा है, आपको लट याद ना रहे तो वर्तमान बोलना है। जो भवति लोट होता है जिसे हम बोलते हैं, इसमें भवतु ऐसा रूप बनेगा। लंग अनद्यतन भूतकाल होता है तो उसे अभवत ऐसा रूप बनेगा। विधिर्लिंग भवेत ऐसा होता है, होना चाहिए, हम बोलते हैं होना चाहिए, तो उसमें विधिर्लिंग का प्रयोग होता है। लुट भविष्यत काल में भविष्यति ऐसा रूप होता है भू धातु का, भविष्यति। और लुट अनद्यतन भविष्य जिसमें भविता ऐसा होता है। आप बोल रही है ना जैसी तरह, जैसे हाँ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से भी यहाँ भविष्य में भी 3 लकार, भूतकाल में भी 3 लकार और वर्तमान भी उसी तरह से। आशीर्लिंग तो भूयात ऐसा है, किसी को आशीर्वचन देने के लिए। और लुंग हेतु मद अभविष्यत, जो ऐसा हुआ होता तो ऐसा बोलते हैं, इसके लिए रूप होता है अभविष्य। हाँ इसकी जगह पे अगर मैं होता तो ऐसा कर देता, इसकी तरह से ऐसे लुंग के अभविष्यत ऐसे रूप चलते हैं। यदि भवता स्थाने अहम अभविष्यम, जो तारी जगह हूँ हो तो इस तरह से हेतु मत भविष्यत होता है। लीट में परोक्ष भूतकाल होता है बभूव, वो परोक्ष भूत धातु के 10 लकार में इस तरह से 10 काल है। 10 काल में ऐसी तरह से मैंने एक एक उदाहरण दिया है, लेकिन हमने अभूत जो देखा उसके 9 रूप दिए हैं मैंने। अभूत लुंग लकार जिसे बोलते हैं भूतकाल में, सामान्य भूतकाल है, अनद्यतन नहीं, सामान्य भूतकाल। तो अभूत, अभूताम, अभुवन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस तरह से रूप होते हैं। मध्यम पुरुष में अभूहु, अभूत, अभूत, और उत्तम पुरुष में अभुवम, अभूव, अभूम, इस तरह से 9 रूप भूतकाल के बनेंगे भू धातु के। इसी तरह से 10 लकार में सबके 9 रूप बनते हैं, सबके 9 रूप। और ये भू धातु है वो पहले गण वादी गण का धातु है, परस्मयी पदी धातु है, इसलिए इसके रूप सिर्फ परस्मयी पदी में बनेंगे। तो इस तरह से भू धातु के रूप, जैसे राम राजा अभूत ऐसा बना सकते हैं, अभूत का प्रयोग करके। अभवत भी कह सकते हैं, राम राजा अभवत ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ दिलीप समाराधन तत्पर अभूत। हाँ बोलिए, आप बोलिए। परस्मय पद मतलब जो पद में ऐसा नाम है पद का, और भावी वादी गण ऐसा लिखा है। नहीं वादी गण नहीं शिल्पा बेन, इसमें धातु जो होती है ना, संस्कृत में हर एक पद, हर एक क्रियापद धातु से निष्पन्न होता है। और पाणिनि ने ऐसे 2200 धातु दिया है, धातु दिए हैं, जिसमें पठ धातु है, जैसे पठ धातु है, पठ मतलब पढ़ना, तो पठती ऐसा वर्तमान काल में रूप होगा। तो इसे 10 लकार को प्रत्यय जुड़ने से उसके रूप बनते हैं। और वो धातु परस्मयी पद और आत्मनेय पद और उभय पद 3 प्रकार के होते हैं। परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद। कुछ धातु सिर्फ परस्मयी पद में ही बनेंगे, कुछ धातु आत्मनेय पद में ही बनेंगे, और कुछ धातु उभय यानी कि दोनों में बन सकते हैं, परस्मयी और आत्मनेय पदी में। तो किसी को परस्मयी पद के ही प्रत्यय लगेंगे,
किसी और धातु वादी को खड़ मतलब अत- वो सेकंड है वो ना, भू परस्मै आदि से पद हाँ, तो पाणिनि ने एक व्यवस्था किया कि हर एक धातुओं का एक गण बना दिया, ऐसे 10 गण बना दिए। तो धातु किस गण का है? तो भू आदि धातु, भू वगैरह धातु जिस गण में है उसी गण में ये धातु आएगा। बराबर बराबर। हाँ, उसी तरह से चूरादि गण है, उसी तरह से उसने विभाग कर दिया, धातुओं का विभाग कर दिया, पहला गण, दूसरा गण, तीसरा गण। और वो पहले धातु से जो गण स्टार्ट होता है, भू धातु से पहला गण शुरू होता है, तो उसे भवादि गण बोलते हैं। उसी तरह से हर एक गण का पहला जो है उससे उस गण को पहचानता है। तो शिल्पा जी, ये बहुत सारी हाँ। बातें हैं, व्याकरण को आपको जिज्ञासा है, धीरे धीरे आप कहेंगे तो आपको मालूम होगा, एक व्यवस्था है। ठीक है, अस्तु। तो बराबर आज आप बराबर। देखिए, तो आज मैं संजीवनी भी दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, इस श्लोक की विशिष्टता को मैं पेश करना चाहता हूँ। देखिए, संजीवन इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, ये आपके जानकारी लिए कि इसके बिल्कुल इसका कोई तात्पर्य नहीं है आपको बताने का, सिर्फ ऐसी टीका होती है ग्रंथ को समझने के लिए, मूल ग्रंथ को समझने। मल्लीनाथ की संजीवनी टीका है। मल्लीनाथ ने कौन सी लिखी? वैसे तो बहुत सारे रघुवंश के टीका ग्रंथ है, लेकिन ये मल्लीनाथ की संजीवनी टीका बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, आस्वादभिः इति, तो श्लोक की शुरुआत करके ऐसे लिखते हैं वो, आस्वादभिः इति। तो ये श्लोक को वो समझा रहे हैं, सम्राट मतलब महामंडलेश्वरः, और उसकी उसने व्याख्या की है, येनेष्टम राजसूयेन मंडलस्य ईश्वरश्च यः। श्लोक दिया कि सम्राट किसे कहेंगे? यज्ञ यश्च आज्ञया राज्ञः, जो आज्ञा से अन्य राजा की शासन करता है, स सम्राट इत्य अमरः। अमर कोश का भी वाक्य लिखा है, स राजा आस्वादभिः अर्थात रसवद्भिः स्वादयुक्तैः इत्यर्थः। तो अर्थ दिए हैं पद के, तृणानाम अर्थात कवलैः, तृणानाम कवलैः, कवलैः अर्थात ग्रासैः, ग्रासस्तु कवलः पुमान् इत्य अमरः। अमर कोश में ग्रास के इतने अर्थ दिए हैं, ग्रासः कवलः, वो पुल्लिंग है। कंडूयनैः अर्थात खर्जनैः, इसका अर्थ दिया है। दंशानाम अर्थात वन मक्षिकाणाम निवारणैः, दंश वन मक्षिका इति अमरः। तो अमर कोश में दंश को वन मक्षिका ऐसा भी कहा गया है, वो लिखा है। अव्याहतैः अर्थात अप्रतिहतैः, स्वच्छंद गमनैः च, तस्याः धेन्वाः समाराधन तत्परः अर्थात समाराधन तत्पर अर्थात शुश्रूषासक्तः अभूत, सेवा आराधन तत्परः अभूत, तदेव परम प्रधानम यस्य इति। देखिए, तत्पर शब्द का अर्थ क्या होता है? तदेव परम प्रधानम यस्य इति तत्परः, वही जिसके मुख्य है, सेवा करना ही मुख्य है। इसीलिए यहाँ कालिदास ने तत्पर शब्द का प्रयोग, सम आराधन तत्पर, तत्पर का मतलब होता है कि उसके लिए वो ही अभी प्रधान है, मुख्य है, सेवा करना ही मुख्य है। सेवा तत्परः, सेवा करना, शुश्रूषा करना ही उसका मुख्य कार्य है। इसीलिए तत्पर किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा तदेव परम प्रधानम यस्य, तदेव अर्थात सेवा, तदेव सेवा एव प्रधानम यस्य इति तत्परः। सेवा प्रधान लगता है कि उसका जो लक्ष्य होता है, हम कहते हैं ना कोई आदमी तत्पर हो गए, तत्पर मतलब उसका मुख्य जो होता है उसे वो लक्ष्य बना देता है, उसे वो प्रधान बना देता है वो। अतः तत्परे प्रसितासक्तौ इति अमरः, अमर कोश में यहाँ तत्पर शब्द का अर्थ इस तरह से किया है। तो इस तरह से टीका ग्रंथ हमें सहायता करते हैं शब्दों के अर्थ करने के लिए और शब्दों को समझने के लिए, या पद्य को समझने के लिए टीका ग्रंथों का इस तरह से विशेष महत्व है। कभी कभी वो सूत्र भी देते हैं व्याकरण की दृष्टि से समझने। इस तरह से हमारा 5वां तो हुआ। अब 5वां श्लोक एक बार हम गा लेते हैं। मैं आपके सामने 5वां श्लोक फिर से करता हूँ, देख लीजिए। अभी श्लोक दिख रहे, उसे कंठस्थ करते चलना। 5वां श्लोक आज समाप्त हो रहा है। देखिए, आपको दिख रहा है? आप सब भी मेरे साथ गाते रहिए, अपने जहां है वहां से। कवलैस्तृणानां कंडूयनैर्निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्य
सम्राट समाराधन तत्परो भूत सम्राट समाराधन अनंतरो अभूत अभूत नहीं अभूत हलंत है सम्राट समाराधन तत्परो भूत। अस्तु मित्राणी, हेलो लास्ट गुरु भी कर सकते हैं, तो जिसने भी बोला वो सही भी है। अब यहाँ इस 5वें श्लोक को आज जी, हम ठीक है। समाप्त करते हैं। हाँ, अब 5वां श्लोक भी हमने आज पढ़ लिया है। इस तरह से 5 श्लोकों को हमने पढ़ा है। आगे कल 6ठा श्लोक भी हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक से ज्यादा श्लोक हो, लेकिन मैं जल्दी नहीं चल सकता। कुछ लोगों को समझ में आए, इसलिए हमारी गति चाहे धीमी हो, जरूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लेंगे, लेकिन आपको हर एक श्लोक इस तरह से समझ में आए वो जरूरी है। तो कोई प्रश्न है इस श्लोक के लिए आपको? हेलो, इस श्लोक के लिए कोई प्रश्न है आपको? हेलो दिलीप जी, गुरुजी, जिगर जी, हाँ जी। आस्वादवद्भिः, इस पद मुझे समझ में नहीं आया। आस्वादवद्भिः वो विशेषण है, किसका विशेषण है? कवलई। कवलैः, वो तो, कवलई का लेकिन गुरुजी विशेषण। हाँ 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 कैसे बना ये लिंग हाँ, क्या है तो इसका? हाँ हाँ हाँ, तो मैं वो विश्लेषण भी आपको दिखा रहा। देखिए, आ वत्ता स्व धातु है। देखिए, दिख रहा है अभी? जी दिख जी रहा है? गुरुजी, आस्वाद जी। आ उपसर्ग है, स्व धातु हम्म, है, उसके गए प्रत्यय होकर के वतु पर प्रत्यय मिलने से ये शब्द बनता है। गुरुजी, लिंग लिंग कौन सा है इसमें? वो तो उसका विशेषण बन गया ना, कवलई ही इसका। तो जो कवलैः, इसका पुल्लिंग विशेषण बन पुल्लिंग। गया, हाँ हाँ, तो जिसका विशेषण बन गया उसका ही लिंग वचन और विभक्ति होगा। तो कवलई ओके। ही लिंग तृतीया बहुवचन में है, तो उसका विशेषण बन गया, तो इसे भी हमें वही मानना पड़ेगा। समझ गए दिलीप जी? जी जी ओके गुरुजी। ओके। ओके ओके। अस्तु तर्हि जिगर जी, जिगर जी, जिगर जी सुन रहे हैं या जिगर जी सो गए? लगता है कि वो नहीं दिख रहे, लेकिन हम सब एक बार फिर से हम इसे मैं डिस्कनेक्ट करके आपके भी वीडियो ऑन कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं इसे शेयरिंग स्टॉप के, जो अभी स्टॉप शेयरिंग करके मैं वीडियो कर रहा हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं घर के बाहर बैठ के पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको सुनाई दे, नेट अच्छी तरह से पहचान में आए, अरे नेट अच्छी तरह से पकड़ में आए। इस तरह से घर के लैपटॉप भी चल रहा है, लेकिन लैपटॉप में नहीं चल रहा था, दुर्बल था, इसलिए हम घर के बाहर बैठकर आपको पढ़ाया। आज का लेक्चर है, तो आप भी जरा बताइए कितने लोग जुड़े हैं? 9 ही बचे हैं। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं थोड़ा जी, और फिर हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आप सिर्फ वीडियो ऑन कीजिए। हरिओम जी। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैं आप देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप और शिल्पा शिल्पा जी को भी मैं देख रहा हूँ। माइक माइक म्यूट रखिए, सिर्फ आप वो वीडियो ऑन कीजिए।